निंदकों के कारण नरकों में गए। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को कोढ़ निकला निंदा के कारण। राजा सैनिक को भी इसी प्रकार से 7 नरक की आयु का बंध हुआ। दुर्गंधा के लिए मुनि महाराज के प्रति बुरी दृष्टि करने से दुर्गंधा ने एक बार महाराज के प्रति बुरी दृष्टि की, थूक दिया आदि कुछ किया, तो परिणाम ये हुआ कितने भाव तक वो सूकरी हुई, कुत्ती हुई, गधी हुई, अंत में दुर्गंधा हुई। तो मुनियों की निंदा करने का जो परिणाम है, जो निंदा करते हैं उनको ऐसी निकृष्ट पर्यायें प्राप्त होती है। गुरुओं को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सत्यवादियों पर भी लोगों ने उंगली उठाई, बड़े बड़े धर्मात्माओं पर तद्भव मोक्षगामियों ने भी निंदा की, उनको क्या फर्क पड़ गया। लोगों ने रामचंद्र जी पर उंगली उठाई, क्या फर्क पड़ा। सीता पर किसी ने कुछ बात कही, क्या फर्क पड़ा। थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए संकट बन जाते हैं, संकट आ जाते हैं, वे संकट भी उनको ऊंचाइयां देते हैं। साधुओं को कितनी भी निंदा करो, कितनी बुराइयां करो, वे कोई ना कोई ऊंचाई पर ही पहुंचेंगे। उनको कभी किसी उपसर से कभी घाटा नहीं हुआ। मैंने तो शास्त्रों में देखा है, अनुभव भी किया है, जब जब उपसर्ग आए हैं साधु पर, वो साधु कहीं ना कहीं से ऊंचाइयों पर पहुंचा है। पारसनाथ पर उपसर्ग आए, वे मुनि से अरहंत बन गए। जितने लोगों पर साधु, सच्चे साधु का सबसे बड़ा लक्षण है कि जितना जितना उपसर्ग आएगा उतना उतना उसमें निखार होगा, उतना उसका उत्थान होगा, उतना ही उसकी पुण्य बढ़ेगा, उसकी ख्याति बढ़ेगी, और एक दिन वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि सारे निंदक जो हैं धराशायी हो जाते हैं और वो सूर्य के समान आकाश में चमकता रहता है। इसलिए साधु कभी चिंता नहीं करता निंदकों की, वह उन पर ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि सूरज पर धूल फेंकने से सूरज कभी मलिन नहीं होता, स्वयं को ही मलिन होना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसमें आनंद आता है, तो वो तो कर्म का फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। साधु तो ना जाने अपने कर्मों को कितने बार दिन भर में तत्व चिंतन करके आए हुए निंदकों को भी ऐसा तत्व चिंतन में ढाल देता है कि उसके प्रति विरोध भाव नहीं रहता। लेकिन गृहस्थ आदि तुम लोग जो हो, वो ऐसा कब काटोगे ऐसे कर्मों के बंध, ऐसे कर्मों को तुम बांध लोगे। गृहस्थों के लिए तुमने कहा हम गृहस्थों को क्या करें, तुम लोग ये विचार करो, ऐसे कर्म बन जाएंगे तो कब काटोगे, कहाँ काटोगे। आज हंसते हंसते मजे ले रहे हैं, आज लोग मजे ले रहे हैं निंदा करने में, कल जब कर्म का उदय आएगा तो आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। उस समय क्या होगा। आज तो हंसते हंसते कर लेते, हंसते हंसते किसी सज्जन की, किसी साधु की बुराई कर लेते लेकिन जब कर्म का उदय आता है तो कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। इसलिए कर्म तो सजा देता है, देता आ रहा है, दे रहा है और देता रहेगा। तो गुरुवा हम कैसे बचें, हम लोग इसमें कैसे बचें? बता दिया ना कि यदि दुर्गति नहीं करना हो तो ये कार्य मत करो, और दुर्गति ही जाना हो तो ये कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना दुर्गति होने वाली नहीं है। और बहुत जल्दी निंदा करने वाले लोग होते हैं, इनके ज्यादा उम्र नहीं होती, इनके पुण्य कर्म की ज्यादा उम्र नहीं होती, इनके बिना पैर का, इनका पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है, ज्यादा देर नहीं चलता। निंदकों के फल तुरंत मिलते हैं और देखने में भी आते हैं।